आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। तो हमको यहाँ पर सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करके ये शो करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको सेट्स की प्रॉपर्टी यूज करके ही ये शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी हमारे सेट्स क्या होंगे। लेट ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। अब हमको यहाँ पर ये शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये है हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, और ए के साथ में यूनियन करेंगे बी का, ए यूनियन बी, और इनके बीच में इंटरसेक्शन का साइन है तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन। तो देखिए दोबारा ध्यान से देखिए हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। तो ये यूनियन है तो ए यूनियन ए आ गया ए के साथ में, और ये यूनियन बी के साथ में करेंगे ए यूनियन बी। इनके बीच में साइन इंटरसेक्शन का है तो यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए यूनियन ए। ए यूनियन ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये ए सेट है 1, 2, 3। ए सेट का ए के साथ ही जब हम यूनियन करते हैं तो ए ही सेट आएगा। उसके एलिमेंट्स तो 1, 2, 3 होंगे। अब चलिए निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ये और ये सेट का इनके कंबाइंड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या आएंगे यहाँ पर, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1, 2, 3। बी के एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करेंगे 2, 3, 4, 5। 2, 3 पहले से आ चुका है तो 4 और 5 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब हमको निकालना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये क्या होगा, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में वो यहाँ पर आएंगे, और कॉमन एलिमेंट्स क्या है 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 दोनों में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ध्यान से, ये है 1, 2, 3 और हमारा सेट ए भी 1, 2, 3 है, यानी ये सेट ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है दैट इज इक्वल टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको शो करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो यहां पर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो इंटरसेक्शन है वो ए के साथ करते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन ए। इसके बाद ये इंटरसेक्शन हम बी के साथ करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी, और इनके बीच में यूनियन है तो ये यूनियन का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ए इंटरसेक्शन ए निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए,
ए इंटरसेक्शन ए, देखिए ये सेट ए है और इसका इसी के साथ में जब इंटरसेक्शन करेंगे यानी दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है ए और ए के बीच में वो 1 2 3 होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 यानी सेट ए। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के बीच के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए में और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यहाँ 2 और 3, ये भी 2 और 3 है, तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे 2 और 3। अब हम निकालेंगे ये ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकाल लेते हैं। यानी इस सेट का और इस सेट का यूनियन। तो देखिए यूनियन निकालेंगे तो यहाँ इसके एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 और इसके एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे 2 3 यहाँ पहले से प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा 1 2 3। ध्यान से देखिए ये हमारा इनफैक्ट सेट है ए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए के, तो LHS इज इक्वल टू आ गया हमारा RHS। हैंस प्रूव्ड, यही हमें शो करना था।